So yesterday we saw the question of geography asked in UPSC Prelim 2026. So today we are going to solve the case study based questions. Question number 52 that is asked in set A of Prelims 2026. We will see this question. तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और इस क्वेश्चन में उसके स्टेटमेंट्स ऑप्शंस में क्या दिया है। बेसिकली ये एक केस स्टडी दी हुई है जिसमें कि आपका रोल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह आपको इसको सॉल्व करना है, तो भी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे ऑप्शंस क्या दिया है वो भी देखेंगे, और उसके बाद हम आंसर क्या होना चाहिए, क्या आउटकम आना चाहिए वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन अ मल्टी इथनिक डिस्ट्रिक्ट वेयर बोथ इकोनॉमिक competition and historical grievances frequently led to community tensions, a flashpoint has arisen with a government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet। तो आप ये क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है और जो अर्बन पॉपुलेशन है, इन दोनों के बीच में एक इशू है जो कि अर्बन पॉपुलेशन का जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल के लिए जो लैंड चाहिए वो ट्राइबल कम्युनिटी के हैमलेट है उसके पास उसको अलोकेट करना है। तो गवर्नमेंट का ये रोल है कि बिना किसी एस्केलेशन के ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल यू आर टास्क विद रिजॉल्विंग द सिचुएशन through mediation, ensuring a sustainable outcome that balances environmental needs, tribal rights and urban public health। तो by considering all these outcomes we have to solve this question। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं। तो इसमें ऐसा देखना है कि हम एक बैलेंस सॉल्यूशन आना चाहिए ऑप्शंस में, और उसमें जैसे कि जो ट्राइबल राइट्स है उनको भी कोई हार्म ना पहुँचे, और जो पब्लिक हेल्थ है, जो अर्बन पॉपुलेशन की पब्लिक हेल्थ है उसका भी सॉल्यूशन निकले, ऐसा कोई आपको मेडिएशन करके सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है अ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विथ एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल अल्टरनेटिव्स। हाँ, तो ये थोड़ा पॉजिटिव वे में लिया है कि वो क्या कह रहा है कि एक इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमको जो कल्चरल कंसर्न्स है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा आगे का स्टेटमेंट पढ़ के देखेंगे अभी क्या है। द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न्स विच आउटवे द सेंटिमेंट्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। तो ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको बैलेंस सॉल्यूशन देना है, लेकिन इसमें ज़्यादा वेटेज किसको दिया है? इसमें ज़्यादा वेटेज जो है जो अर्बन हेल्थ है उसको दिया है, ना कि वो जो ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी है उसको दिया है। तो इसको हम थोड़ा निगेटिव करके, क्योंकि इसमें विदाउट भी दिया है तो इसको निगेटिव करके हम आगे का स्टेटमेंट भी पढ़ते। Creating a multi-stakeholder dialogue platform including tribal leaders, environmental experts and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate tensions। अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये तो ऑप्शन में ही दिया है, जो कि क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन में भी दिया है कि आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है बैलेंस करके। तो इसको भी हम पॉजिटिव की वे में लेंगे। और ऑप्शन 4 है कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स ट्रांसपेरेंटली विद बोथ साइड टू फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये भी सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक काम करो, दोनों साइड से आप एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर लो, और दोनों साइड को आप वो शेयर भी कर दो, ताकि उनको कुछ ये समझ में आए कि उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या ऐसा कुछ उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो अब हम ऑप्शंस में जो दिया है स्टेटमेंट वो हमने पढ़ लिया, अभी हम ऑप्शंस देखते क्या है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो निगेटिव में जाता है थोड़ा, मतलब वो थोड़ा किसी एक को कंसिडर करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन 1 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि 1, 3 and 4 ओनली। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में ऑप्शन 2
स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, तो ये तो एलिमिनेट होता है। जैसे कि हमने 2 को रॉन्ग कर दिया तो ये एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेट हो जाता है। तो फिर ऑप्शन बचता है ए, ताकि 1, 3 और 4 ओनली। और ये क्वेश्चन है ना थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व होता है। तो मैंने इसको ऐसे एक ही 1 ही रीडिंग में ही इसको सॉल्व किया था और मेरा ये क्वेश्चन सही भी हुआ है गाइस। तो आप देख सकते कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो इसमें ना जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं पहले तो उनको हाईलाइट करके रखो जो भी है। बाद में बैलेंस देखो, क्या कौन सा स्टेटमेंट बैलेंस वे में दिया है उसको पहले देखो। बाद में जो निगेटिव में जाता है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा निगेटिव है, तो उसको आप एलिमिनेट कर दो ऑप्शन में से। फिर देखो कि क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो ये यूपीएससी ने क्या किया है, क्वेश्चन नए फॉर्म में पूछा है, क्वेश्चन भी नया पैटर्न के फॉर्म में पूछा है, लेकिन ये जो एलिमिनेशन वाली टेक्निक जो है ये तो पुरानी है। मतलब क्वेश्चन नया लेकिन अंदाज तो पुराना ही है यूपीएससी का। तो ऐसे करके यूपीएससी ने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भेजा है। तो गाइज आप भी इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। आज हमने ये क्वेश्चन देखा है, कल भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि केस स्टडी का ही है वो, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।